ठीक, क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडक्शन मोटर में टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा? पहली बात तो वापस आ जाओ टॉर्क और स्पीड के कर्व पे, ये कर्व बनेगा और इसके बाद ये कर्व इस तरीके से लीनियर जाएगा। दिस इज लीनियर रीजन, एक पॉइंट याद रखना है। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। स्टेबल, तीन बातें याद रखनी है ऐसी। ये क्या है? अनस्टेबल रीजन, ठीक है। टॉर्क इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे? नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन, ठीक है। एक और रख लो, हाई एफिशिएंसी, ठीक है। और ये लो एफिशिएंसी, ये चार पॉइंट याद रखने हैं। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, एस एम टी एम, ठीक है। सब याद हो गया होगा आज तुम्हें। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक चीज और इंपॉर्टेंट हो गई, ये वाला जो रीजन होता है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाई स्लिप रीजन। पांच पॉइंट याद रख लो, हाई स्लिप रीजन। एंड दिस रीजन इज नोन एज लो स्लिप रीजन, लो स्लिप, बल्कि वेरी लो स्लिप रीजन, वेरी लो स्लिप, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो एक दो तीन चार पाँच, ये पांच पॉइंट लिख लो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं तुमसे। एक दो तीन चार और ये पांच। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्लिप होगा, ठीक है। तो स्लिप अगर ऑप्शन दिया होता तो हम स्लिप मारते, लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हाइयर स्लिप, वोल्टेज स्लिप, लोअर स्लिप, वन बाई थर्ड स्लिप। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्लिप तो होता है, पर कैसी होगी वो स्लिप? तो लो वैल्यू होगी स्लिप की, तो लोअर स्लिप वैल्यूज, डी वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा।